90 के दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल लगातार चल रही थी। ऐसे में मायावती को भाजपा के सहयोग से पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इस दौरान मायावती की छवि एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आई। दलित राजनीति की बदौलत मायावती सिर्फ सूबे में ही नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक मजबूत नेता के तौर पर उभरती चली गई। एक समय तो ऐसा आया कि मायावती के बिना केंद्र में सरकार बनाना भी मुश्किल था, और यही वजह रही कि मायावती एक दो बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मायावती चौथी बार 2017 में मुख्यमंत्री बनी और 2012 तक बनी रही। अपनी सरकार मजबूती के साथ चलाने के अलावा उन्होंने जातीय समीकरण साधने में भी महारत हासिल की थी। लेकिन वक्त के साथ ऐसा लगने लगा है कि बसपा की राजनीति बस मायावती के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। आज आलम यह है कि मायावती की राजनीति जमीन से अलग बस ट्वीट तक सिमट गई है। ताजा उदाहरण राजस्थान का है, जहां मटकी से पानी पीने की वजह से एक दलित बच्ची की इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। इस संवेदनशील मामले पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि मायावती कुछ बोलेंगी। वो बोली, बिल्कुल बोली, लेकिन बस ट्वीट के जरिए। मायावती ने इस गंभीर मामले पर बस 2 ट्वीट किए और बात खत्म। मायावती ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, राजस्थान के जालौर जिले के सुराणा में प्राइवेट स्कूल के 9 साल के दलित छात्र द्वारा प्यास लगने पर मटके से पानी पीने पर सवर्ण जात की जातिवादी सोच के शिक्षक ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि कल उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हृदय विदारक घटना, इस हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, राजस्थान में आए दिन ऐसी जातिवादी दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार वहां खासकर दलितों, आदिवासियों व उपेक्षित आदि के जान व इज्जत आबरू की सुरक्षा करने में नाकाम है। अतः इस सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो बेहतर। यानी मायावती ने अपनी बात तो कह दी और सीधे राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया देकर शांत बैठ गई, और इस तरह उन्होंने साबित कर दिया कि वो दलितों की अगुवाई करती हैं और उनकी नेता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस घटना को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का क्या स्टैंड है। दरअसल इस घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा है। मृतक छात्र के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा दिए जाने के संबंध में उन्होंने नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया, राजस्थान के पूरे दलित समाज को बधाई हो। अशोक गहलोत जी ने हमारे 9 साल के भाई की जान की कीमत 5 लाख रुपए लगाई है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि 5 लाख रुपए लो और अपने मुंह पर ताला लगा लो। जब भविष्य में किसी जितेंद्र या इंद्र की हत्या हो तो रोना और चिल्लाना। न्याय में भी दोहरा मापदंड। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, न्याय मांगने पर इंटरनेट बंद कराकर पुलिस के द्वारा दलितों की चमड़ी कैसे उधड़वाई जाती है और मृतकों के पिता व उनके परिजनों को कैसे पिटवाया जाता है, यह अशोक गहलोत जी से सीखे। मुख्यमंत्री जी, आज आपकी लाठियां इंद्र कुमार के परिवार पर नहीं, पूरे दलित समाज के पीठ पर पड़ी है, हम भूलेंगे नहीं। इसके अलावा चंद्रशेखर ने कई ट्वीट किए और राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा तो ये तक जा रहा है कि चंद्रशेखर आने वाले समय में राजस्थान जाकर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में। खैर, अब इस मामले में किसका क्या स्टैंड रहता है ये तो उनकी अपनी निजी समझ है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिन दलित वोटों के बदौलत मायावती केंद्र की राजनीति में बवंडर मचा देती थी, आज वही दलित अपने आप में कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा और पिछले चुनाव में इसका परिणाम मायावती ने खुद महसूस किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।